ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो, पहला अध्याय और श्लोक संख्या है 27। ओके 27। प्रियव्रत महाराज की एक्टिविटीज़, उनका शासनकाल। ये श्लोक जो लिखे गए हैं इस दौरान, ये श्लोक थोड़े से डिफरेंट लिखे गए हैं। ये श्लोक नॉर्मल क्या कहते हैं उसको, उसका एक वर्ड है, मैं वर्ड भूल गया। ये नॉर्मल ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं इसमें होंगे, लेकिन वो वाले नहीं है, तो इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। लय में पढ़ना मुश्किल है, लय में। ये चले ही जा रहे हैं ऐसे ही। तस्मिन्नु हवा उपशमशीला परमश्रय सकल जीवी निकाया वासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविन्दाविरस्तम तस्म रणाविगलित परमभक्तियोगानुभावेन परिभावितान्त हृदयाधिगते भगवती सर्वेषां भूतानामात्मभूते पत्यगात्मन्येवात्मनस्तादमविशेषेण समीयुः। प्रारंभ से ही संन्यास आश्रम में रहकर ये तीनों अपनी इंद्रियों को पूर्णतया वश में करते हुए परम साधु हो गए। कौन तीनों? प्रियव्रत महाराज के 10 लड़कों में से 3 लड़के ब्रह्मचारी बने और जीवन बर्बाद कर लिया। नहीं, जीवन बर्बाद नहीं किया। दे रियलाइज द पर्पस ऑफ लाइफ। सो प्रारंभ से ही, प्रारंभ मतलब आपकी उम्र से पहले, आपकी उम्र के बाद, आपकी उम्र से पहले ही क्या बन गए? संन्यास आश्रम में। क्या मतलब हुआ इसका? घर छोड़ा कि नहीं छोड़ा? दिमाग से ऐसे विचार भी छोड़ दिए। समझ में आया? कैसे विचार? वो लिस्ट विस्ट बनाने वाले विचार, कौन अच्छा है, कौन अच्छी है, ये प्रारंभ से ही। कब से? प्रारंभ से ही। प्रारंभ से ही संन्यास आश्रम में रहकर ये तीनों अपनी इंद्रियों को पूर्णतया वश में करते हुए परम साधु हो गए। इंद्रियों को वश में कर लिया बचपन से ही। सही रहा है? क्यों? उस बच्चों का जीवन, आपको क्या लगता है बच्चों का जीवन बर्बाद नहीं हो गया? कुछ सुख भोगा उन्होंने। हाँ, आपने सब खाया, उन्होंने खाया? आपने तो ऑमलेट खाया, वो एक वो क्या होता था, पाई जी, क्या होता है वो, हाफ फ्राई। हाफ फ्राई खाया आपने? नहीं खाया। कुछ नहीं तो खाया होगा? नहीं खाया। फुल फ्राई है? और वो KFC तो जीवन का जो सुख अवेलेबल है वो आपने तो भोगा है, आपके बच्चों ने भोगा? तो क्या बेकार नहीं हो गया उनका जीवन? सोचिए। हाँ ये कह रहे हैं वो सुख ही नहीं है, ऐसा लगता था हमें सुख है। तो बचपन से ही वो परम साधु बन गए। उन्होंने अपने मनों को उन भगवान के चरण कमलों में केंद्रित रखा बचपन से ही। यानी कि केंद्रित कहाँ पे नहीं रखा? अरे एग्जाम्पल के साथ मजा आता है। पैटीज से उनको समझ नहीं आएगा ना, वो तो नेचर्स में अवेलेबल है। खेलने में, साइकिल चलाने में, और क्रिकेट खेलने में, फुटबॉल खेलने में, टीवी देखने में, ओके, मूवी देखने में, गेम्स खेलने में, राइट, रेस लगाने में, ओके। तो लिखा है उन्होंने अपने मन को प्रारंभ से ही भगवान के चरण कमलों में केंद्रित रख दिया। पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, कौन थे वो तीनों? होंगे कोई? नहीं, ऐसा ध्रुव महाराज ने भी किया और प्रहलाद ने भी किया। प्रहलाद का तो उसका उल्टा था। आपके मम्मी पापा तो पीटते होंगे आपको, चल घर में कब तक खेलेगा। हमें याद है हमारे पिताजी एक बार हमें प्ले ग्राउंड से मारते मारते घर ले गए थे, क्योंकि सवेरे से शाम तक प्ले ग्राउंड में ही थे। फिर उन्होंने कुछ प्ले किया हमारे साथ। लेकिन हिरण्यकशिपु मारता था किस लिए? खेल, राजनीति।
कर, राजनीति सीख, राजनीति कर, पूजा पाठ मत कर, पूजा पाठ मत कर। इस पे उसकी पिटाई होती थी। सोचिए, ये तो हमारी इच्छाएं हैं, ये तो फंस गए पता नहीं कौन सी घड़ी में, कहाँ माँ बापों के यहाँ आ गए, भक्तों के यहाँ गिर गए, कहाँ से कर नहीं पा रहे ऐसा। तो इन्होंने अपने मनों को भगवान के चरण कमलों में केंद्रित रखा, जो समस्त जीवात्माओं के विश्राम स्थल हैं और वासुदेव नाम से विख्यात हैं। प्रियव्रत महाराज के पुत्र जो भव स्थिति से भयभीत है, उनके लिए भगवान वासुदेव ही एकमात्र शरण है। किसके लिए भगवान शरण है? जो डरा हुआ है, जो डरा हुआ नहीं है, जो निडर है। निडर बनना चाहिए कि नहीं? यस और नो? निडर, पता है निडर क्या होता है? पता है ना निडर क्या होता है? निडर बनना चाहिए कि नहीं? कैसे जवाब देते हैं उठपटा। निडर बनना चाहिए कि नहीं? निडर नहीं बनना चाहिए। सारी टेक्स्ट बुक निकाल लो किसी भी यूनिवर्सिटी की, और बचपन से सिखाते हैं, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम डरो नहीं, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। कौन कर सकता है काम? निडर व्यक्ति। फिर निडर बनना चाहिए कि नहीं? नहीं बनना चाहिए। निडर बन सकते हैं आप अभय चरण, अभय चरणारविंद, भगवान के चरणों में जो चला जाता है वो निडर बन जाता है। त्रायते महतो व्याध, क्योंकि महान से महान डर का भी उसको डर नहीं रहता, उसके डर के आगे जीत उसी की है। नहीं तो डर के आगे मौत है। हाँ, आप बिल्डिंग से छलांग मारिए, ये लोग मार रहे हैं ना आजकल ऐसे ऐड देख कर ही, डर के आगे जीत है, उसने बिल्डिंग से छलांग मार दी, उसके बाद मौत है। लेकिन जिसने इस जन्म मृत्यु के जो ऊपर चला गया है, उसने वास्तविक जीत प्राप्त करी। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं है, इसलिए जन्म के, इसलिए उसका मरण भी नहीं है। तो वास्तविक मृत्यु पे जीत उस व्यक्ति ने पाई जिसने अभय चरणारविंद के शरण ली, भगवान की शरण ली। और उनकी शरण लेने वाला व्यक्ति पहल ही तभी करता है जब वो माया से भयभीत हो जाता है, माया से वो डरता है। लेकिन भगवान के भक्त को माया से क्यों डरना चाहिए? क्योंकि वो भी भगवान की शक्ति है, और वो जानता है कि भगवान की शक्ति के आगे हमारी नहीं चलेगी। भगवान ही उस शक्ति को अपने हमसे हमें भगवान ही बचा सकते हैं। इसलिए वो डर के भगवान की शरण में जाता है। उसको भौतिक संसार का डर नहीं है, जन्म मृत्यु का डर नहीं है, उसको ये डर है कि ये माया मेरी चेतना को ना खराब कर दे। बड़ी मुश्किल से मैंने ये चेतना को डेवलप किया है, और फिर से कोई घटिया विचार, फिर से कोई लालच, फिर से कोई लस्टी विचार, फिर से कोई थिंग मेरे मन में ना आ जाए कहीं से। वो बार बार प्रेयर करता है, वो भयभीत है, इसलिए वो इधर उधर नज़रें नहीं मारता है, वो नज़रों को नीचे रखता है, वो डरता है, इधर उधर गाने नहीं सुनता है, वो डरता है सुनूंगा तो कहीं मेरे मन में फिर से कुछ गड़बड़ ना आ जाए। वो इधर उधर के लोगों के साथ संग नहीं करता है, वो डरता है कि इनका प्रभाव ना पड़ जाए। वो जाता है तो बड़ा सोच समझ के जाता है। हाँ, जैसे हमारे ऑपरेशन सिंदूर टाइप्स। हाँ, जाओ फट फट बम डालो, वापस आ जाओ, ख़त्म। जाओ फटाफट पुस्तक बांटो, हरि नाम करो, इतनी देर में कि कुछ हो हल्ले गुल्ले में वापस आ जाओ और अपने घर में घुस जाओ। बस डरता है ना, वरना खुलेआम जाता ना, अकेला नहीं जाता, वो डरता है। भक्त को प्रभुपाद कहते थे, मेरे को बड़ी टेंशन है इस बात की कि मेरे भक्तों को डर ही नहीं लगता है। हाँ, बिल्कुल निर्भीक हो चुके हैं। नहीं, वो कह रहे हैं माया से डरिए। प्रभुपाद कहते थे मैं माया से नहीं डरता। और जब वो प्रेयर करने लगे ऑल्टर के आगे, तो किसी शिष्य ने पूछ लिया, प्रभुपाद क्या प्रेयर कर रहे हो? भगवान मुझे अपनी माया से बचा के रखना। समझे? तो इस प्रकार वो डरता नहीं है, भगवान की शरण में जाता है। डरता वो माया से है, क्योंकि माया उसको भ्रमित कर देती है उसके रास्ते से, भगवान की सेवा से, भगवान के चरणों से। इसलिए बता रहे हैं कि जो भाव स्थिति से भयभीत है, तो भाव स्थिति से भयभीत होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, डरना चाहिए। भयंकर है, वास्तव में भयंकर है, क्योंकि हमारी एक गलती हमें परपेचुअली जन्म मृत्यु के चक्कर में बांध देंगी। अगर हम नीचे गिर गए एक बार और मनुष्य योनि में, जानवर योनि में एक बार चले गए, आप हम सोच नहीं पा रहे हैं कितना भयंकर स्थिति हो जाएगी।
कितने सालों के लिए चले जाओगे? हमें ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। इस संसार में हम कुछ गलती करते हैं, नौकरी में गलती करी, कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया, हम दूसरी कंपनी में अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होती है नहीं? स्कूल में रेस्ट्रिकेट कर देते हैं, 2-4 एप्लीकेशन डालो और माफ़ी मांगो, फिर से आ जाते हैं। इस संसार में ऐसा नहीं है ना जैसा ये स्थिति हो जाती है। इसमें तो जब वो गिरता है तो वो पता नहीं करोड़ों सालों के लिए गिर जाता है, कुछ नहीं कर सकता वो उसके बाद, समझ रहे? भयंकर स्थिति है, स्थिति वाकई में नाजुक है। इसी खाना पीना आहार मैथुन निद्रा, इसी के लिए जन्मों से घसीटता है अपने आप को। क्या लगता है आपको पिछले जन्म में हमें क्या लगता है हमने भय ये मैथुन आहार किया होगा? किया होगा? कितने जन्मों में किया होगा? फिर हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू डू दिस इज द क्वेश्चन। इसलिए जो भाव स्थिति से भयभीत है उनके लिए भगवान वासुदेव ही एकमात्र शरण है, क्योंकि वही इससे निकाल सकते हैं। भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान धारण करने के कारण महाराज प्रियव्रत के ये तीनों पुत्र शुद्ध भक्ति में सिद्ध बन गए। समझ में आया? यानी कि अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान का चिंतन आवश्यक है। जब पूरा हो गया भगवान का चिंतन आया, क्वेश्चन बताइए, सोचना चाहिए आफ्टर द जपा। चाहे आपको हरिनाम का चिंतन आया, चाहे आपने हरिनाम पे फोकस किया हो, वो एज गुड एज फोकसिंग ऑन कृष्णा, बट क्या हमने फोकस किया या हो गया? आज का भी हो गया। क्या आज हमने प्रार्थना करी? क्या हम भगवान के चरणों को में कुछ आशीर्वाद मांगा? क्या उनके दर्शनों, उनके रूप को निहारा? आरती में हमारा ध्यान क्या भगवान पे था? हाँ, तो अल्टीमेटली मन, भगवान कहते हैं मन मुझ में स्थिर करो और बुद्धि मुझ में लगाओ। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा भक्ति के प्रोसेस में मन लगा? हाँ जी बताइए, पूछिए अपने आप से, मैं भी पूछ रहा हूँ। तो इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। महाराज प्रियव्रत के तीनों पुत्र ने भगवान का ध्यान किया भक्ति के हर कार्य में, इसलिए वो सिद्ध बन गए। वे अपनी भक्ति के बल से परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाले भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सके और इसका अनुभव कर सके कि उनमें तथा भगवान के गुण में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने समझ लिया इस बात को, क्या कि मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अंतर है या नहीं है? हम भगवान के बराबर हैं तो कैसे हैं और कैसे नहीं है? गुणात्मक रूप से हैं, मतलब हम छोटे रूप में हमारे पास वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो भगवान में है। हाँ, इस प्रकार से उन्होंने इसको रियलाइज़ कर लिया। तो क्वेश्चन यही है, वी शुड रियलाइज़ दिस। ठीक है, हमें इस लेवल पे एक दिन आना ही है कि वी कैन सी, भगवान हमें दिखें। डोंट गेट सेटिस्फाइड, वी शुड नेवर गेट सेटिस्फाइड विद आवर स्पिरिचुअल जर्नी। हो गया, बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, हो गया, अब तो सवेरे जल्दी उठने की आदत भी पड़ गई है। नहीं, उसमें संतुष्ट नहीं होना है। देन वी शुड थिंक, कितनी बार झपकी अभी आ रही है? झपकी आने को शायद आप ना रोक पाओ बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्टाइल। कम से कम स्ट्रगल तो करें। नहीं, हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं भौतिक लाइफ में? कर रहे हैं। गर्मी में माताएं खाना बना रही हैं या छोड़ देते हो गर्मी के दिनों में? फिर इसलिए नींद आते हुए क्या जप में हम प्रयास कर सकते हैं कि नींद को भगाया कैसे जाए या उससे लड़ा कैसे जाए? डज नॉट मैटर कि झपकी आते ही रही, लेकिन हम लड़ते ही रहे। स्ट्रगल तो करना ही चाहिए। सन्यासी जीवन में परमहंस अवस्था सर्वोच्च है। सन्यास की 4 अवस्थाएं हैं, कुटीचक, बहुधक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। वैदिक प्रणाली के अनुसार सन्यास आश्रम स्वीकार कर लेने पर गांव के बाहर कुटी में रहना होता है और भोजन आदि आवश्यक वस्तुएं घर से मंगाई जाती हैं। यह कुटीचक अवस्था है। जब सन्यासी और आगे बढ़ता है तो घर की कोई वस्तु स्वीकार नहीं करता, वह अपना भोजन कई स्थानों से एकत्र करता है। यह प्राणी मधुकरी कहलाती है, जिसका अर्थ है भौरों की वृत्ति। जैसे भौरा जगह जगह से थोड़ा थोड़ा मधु इकट्ठा करता है, वैसे सन्यासी को जगह जगह जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए और थोड़ा जो मिल जाए वही ग्रहण कर लेना चाहिए। यह बहुधक स्थिति कहलाती है। ठीक है, अधिक अनुभवी होने पर वह भगवान की महिमा का उपदेश भी विश्व भर में भ्रमण करके देता है, जिसको परिव्राजकाचार्य कहते हैं, जो परिव्राज करे, और वे ट्रैवलिंग प्रीचर। सन्यासी को परमहंस अवस्था तब प्राप्त होती है जब वह अपना उपदेश कार्य समाप्त करके अध्यात्म जीवन बिताने के उद्देश्य से एक स्थान पर अब टिक जाता है। सच्चा परमहंस वो है
जो अपनी इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखता है और ईश्वर की शुद्ध सेवा में लग जाता है। अतः प्रियव्रत के तीनों पुत्र प्रारंभ से ही परम हंस अवस्था में थे, ऐसा बता रहे हैं। प्रारंभ से ही, बचपन से ही, बताइए। इंद्रियों को दमित करने के अनंतर तीनों भाइयों ने अपना मन भगवान के चरणों में लगा दिया। ये तीनों, इसका आशय यह है कि केवल शुद्ध भक्ति से पूर्ण आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। इस श्लोक में वर्णित परम भक्ति योग का यह भावार्थ है कि अमिश्रित भक्ति के बल पर जीवात्मा के लिए ईश्वर की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं रहता। जैसा कि भगवद गीता में बताया गया, वासुदेवम सर्वमिति। परम भक्ति योग से मनुष्य स्वतः देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाता है। भक्ति करने से व्यक्ति को वो परम अवस्था मिल जाती है, वो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है। तो प्रियव्रत महाराज के 3 पुत्र ब्रह्मचारी ऐसे परमहंस बने, हाँ, जो टोटली भगवान को, जिन्होंने अपने आप को शरणागति कर दिया। तो इनकी व्याख्या, इनकी डिटेलिंग करी गई है, क्योंकि ये महान भक्त बने। और भागवत के अनुसार जो भक्त है वही सक्सेसफुल है। जो भक्त नहीं है, दुनिया में सब कुछ कर लिया, उसकी चर्चा भी नहीं करते हैं। ये भागवत का गुण है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।